नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज के समय की, आज के युवाओं की, आज के बुज़ुर्गों की एक समान सी होती जा रही समस्या जो कि नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन परिस्थितियों बस बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा नाम से ही पता है, चिड़चिड़ापन एक ऐसी बीमारी जिससे मरीज काफ़ी परेशान हो जाता है। वो दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने सारे काम में बहुत परफेक्शनिस्ट है, बहुत अच्छा कर रहा, लेकिन सिर्फ पेट की इस समस्या की वजह से जितना उसको रिस्पॉन्स, जितना अच्छा उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से व्यक्ति के बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं। उसे फ़्लाइट पकड़ने जानी होती है, उससे पहले वो बार बार मोशन करने के लिए जाता रहता है कि कहीं पेट फ़्लाइट में अगर ख़राब हो जाए तो वो क्या करेगा। कहीं जाने से उसे डर लगता है कि रास्ते में वो क्या करेगा। सुबह उसे ट्रेन अगर 6 बजे की पकड़नी है तो वो 3 बजे से लग जाता है कि कहीं कहीं रास्ते में से कोई दिक्कत ना हो जाए। दोस्तों, ये अद्भुत और एक अजीब तरह की समस्या है जो आज बढ़ती चली जा रही है। एक समान सी बात, इसका कारण क्या होता है? दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आता है। साइको क्या होता है? माइंड। जब माइंड से कोई डिजीज़ तैयार होकर सोमेटिक मतलब बॉडी पे आता है तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है आज के समय में। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आती हैं, लेकिन ये जो पेट की इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आदमी फ़्लाइट पकड़ने से डरता है, पिक्चर जाने से डरता है, बच्चे के साथ बाहर जाने से डरता है कि रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो क्या करेगा। घर के सब लोग चलने के लिए तैयार हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, और एकदम से उस व्यक्ति का बाउल मूवमेंट शुरू हो गया, उसके मोशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और जाने का ट्रिप कैंसिल हो गया। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अजीब तरह के सिम्टम्स हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी बिल्कुल पानी की तरह मोशन होना, कभी पेट बिल्कुल ठीक रहना, कभी बार बार मोशन जाना। ये जो ऐसी समस्या है जिसकी वजह से व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। साथ साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द, वो एक और समस्या है। इस वजह से होता क्या है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, कभी इस डॉक्टर, कभी उस डॉक्टर, इधर से उधर जाता रहता है। और लेकिन सफलता कहीं क्षणिक मिलती है, कभी कुछ दिन के लिए मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या बराबर बनी रहती है। तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, ये होता क्यों है? ये जो इसका जो कारण है वो है कि आंतों के बीच की जो गति होती है वो इर्रेगुलर सी हो जाती है। जैसे अगर ट्रेन में हम एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाएं और जो वो पूरा प्रोसेस है हम उसको इमेजिन करें, उसी तरह से हमारे आंतों में भी होता है। तो हम पहले डिग्री से चले 2-3 डिब्बे तक तो आराम से चले, और चौथा डिब्बा अंदर से लॉक है, फिर हम वापस आ गए। इसी तरह से व्यक्ति के साथ क्या होता है, वो गया, उसका थोड़ा सा मोशन पास हुआ और उसके बाद रुक गया। अब वो बैठा हुआ है कि अब होगी, और वो होता नहीं है। वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, उठ के चला आता और 10 मिनट बाद फिर अर्ज लगती है। एक ये एक चीज़ है, आपस में आंतों की इर्रेगुलर मूवमेंट, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है। दूसरा, आंतों का ओवर एक्टिव हाइपर सेंसिटिव हो जाना। जरा सी सोच हुई, जरा सी बात हुई, जरा सी किसी ने ऐसा कुछ एकदम से मन में भय हुआ, सर्कमस्टेंसेस पहले, आंतों की मूवमेंट सदन तेज़ी से हो गई और मोशन का अर्ज लगने लगा। ये एक कारण हो जाता है। और जो मैंने पहले ही बोला, साइकोसोमेटिक, ब्रेन और गट के बीच में आपस का कोरिलेशन, जरा सा भी इमोशनल इम्बैलेंस हुआ और व्यक्ति को समस्या शुरू हो गई।
और ये सारी समस्याएं इस तरह से शुरू होती हैं कि व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार इस समस्या की वजह से परेशान हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हमको इसमें कोई टेस्टिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को ये बार बार दिक्कत होती है। तो उसके मन में होता है कि नहीं, मुझे निश्चित तौर पे कोई बड़ी बीमारी है, तो आप सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, आप करा लें, स्टूल की जांच करा लें, अपना फूड। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वही नेचुरल चीज़, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाना है। उस वक्त ना मोबाइल देखना है, ना टीवी देखना है, ना बात करनी है, ना मेल चेक करना है, ना काम के बारे में सोचना है, ना काम के बारे में किसी से बात करनी है। हंसी खुशी मन से खाना खाना है, नॉर्मल डाइट खानी है, ज़्यादा फाइबर वाला फूड भी नहीं खाना है, कूल रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को बहुत ही शांत रखने की कोशिश करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करनी है, रेगुलरली करनी है। और हमेशा आपको एक पॉजिटिव थिंकर बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप अपना ये बिहेवियर पैटर्न नहीं चेंज करेंगे, आपको ये दिक्कत बनी रहेगी। क्योंकि आप जब डॉक्टरों के पास जाएंगे, जो दूसरे होम्योपैथी में तो नहीं है, लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धति में जब आप जाएंगे तो वो आपको डिप्रेशन की दवा देना शुरू कर देंगे या आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देंगे काफ़ी समय तक अगर आप इस तरह से ग्रसित रहेंगे तो और आमतौर पर आदमी साइकेट्रिस्ट या जाता नहीं है, लेकिन व्यक्ति को जाना कहाँ चाहिए? निश्चित तौर पे एक प्रॉपर होम्योपैथी चिकित्सक के पास, जो आपको एज ए होल ट्रीट करता है, आपके लाइफ के सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को समझते हुए, आपके समस्या, आपके मानसिक और शारीरिक लक्षणों को लेते हुए आपका इलाज करता है। और साथ ही साथ आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए, किसी तरह से हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का डिसऑर्डर है। जब आप अपना फियर शेयर करेंगे, जब काउंसलिंग होगी, आम चिकित्सक कई बार आपके लिए इतना समय नहीं निकाल पाएगा कि आपके कॉज को ढूंढ पाए। तो इस समय एक काउंसलिंग सर्विस आपकी मदद करेगा, एक काउंसलर आपकी मदद करेगा, जो कि आपके कॉज को, आपके फियर को ढूंढेगा। एक तो कॉमन फिर ये हुआ कि ट्रेन में लग जाएगा तो क्या करेंगे, रास्ते में लग जाएगा तो क्या करेंगे। इसके अलावा भी सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी एंजाइटी और फियर होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो ये जो डिजीज़ है, अगर हम सही शब्दों में बोलें तो ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, ये एक मानसिक समस्या है, जो कि हमें पेट की समस्या के रूप में हमारे लाइफ में आती है और हमारे जीवन शैली को प्रभावित करती है। अगर आप इस चीज़ों को समझ के अपनी जीवन शैली को और आप अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत और सुदृढ़ करेंगे, जितना आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग होंगे, उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे तरीके से आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप नर्वस होते चले जाएंगे, नर्वसनेस को कृपया बचाएं। ये जो हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं ना कि अब तुम्हारे गट्स में दम हो, तो ये गट्स में दम तभी आएगी जब हम नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि ये गट का डिसऑर्डर है, गट्स के इरेगुलर मूवमेंट्स का डिसऑर्डर है। और गट में दम तभी होगी जब हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे। तो मेंटल और फिजिकल स्ट्रांग होने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर काउंसलिंग के साथ अगर हम होम्योपैथी चिकित्सा करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप या अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ देता है तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे आज, और आप निश्चित तौर पर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग रखने की कोशिश करेंगे, तो आप निश्चित तौर पर इस बीमारी से आप बच पाएंगे और पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपने इस चैनल पर किसी और टॉपिक पे बहुत जल्द। धन्यवाद।